व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिल्स वेब। और आज हम लोग इस वीडियो में इसे वेब को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और जो लोग इस चैनल पे नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपका एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके लेट्स बिगिन द इंट्रो। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें फुरुची को दिखाता है कि वो बेथेम की बेटी की एक फ़ोटो लेके ओगा के पास जाता है। उसे दिखाने के बाद कहता है कि तुमने कहा था ना उसकी बेटी दिखने में बहुत ज़्यादा ऑड होगी, लेकिन देखो उसकी बेटी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब को भी दिखाता है, और उसके बाद वो कहता है कि अब तो हमें उसे बचाने जाना ही पड़ेगा। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा ने जिन दो लोगों को मार के बांध के रखा था उन लोगों को लेके एक एंशियन शहर पे आता है, और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर ही उस बेथेम की बेटी को और बहुत सारे बीस्ट को उन लोगों ने कैद करके रखा है। और बेथेम की बेटी सबसे ज़्यादा अनमोल है, इसलिए उसे सबसे बड़े टावर में रखा गया है। और उसके बाद उस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारे डीमन बीस्ट को कैद करके रखा हुआ है। हर एक सेल में एक एक अलग अलग तरह के डीमन बीस्ट होते हैं, और एक सेल में जो एक बहुत ही बड़ा और स्पेशल सेल है, उस सेल में बेथेम की बेटी को उन लोगों ने कैद करके रखा हुआ है। और उसके बाद उन लोगों के लीडर को दिखाता है जिसने इन सब लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, और वो बहुत ही अनफनी सा जोक मारता है, और उससे उनके सारे के सारे लोग हंसने लगते हैं। और उसके बाद उन लोगों का जो लीडर है, मतलब जो टाइम्स है, वो बेथेम की बेटी के पास जाता है। जाने के बाद उसे एक ऑफर देता है कि तुम हमारे लिए काम करो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। और उसके बाद उसका बेटी कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगी, और ये जो सारे के सारे डीमन को तुम लोगों ने पकड़ा है उन लोगों को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तो उसका जो लीडर है वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, ये तुम्हें भी पता है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर उसका एक चमचा आ जाता है। आने के बाद उसे खबर देता है कि कुछ रॉयल फैमिली के मेंबर यहाँ पर आ गए हैं, और हमारा लोकेशन सब लोगों को पता चल गया है। अब हम लोग क्या करें? तो वो उसका लीडर कहता है कि अब हम लोग क्या करें, अब हम सब लोग इन बीस्ट को लेके यहाँ से भाग जाएंगे। और उसके बाद वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग सारे के सारे बीस्ट को ट्रांसफ़र करने के काम में लग जाते हैं। और उसके बाद बेथेम की जो बेटी है वो बैठ के सोच रही होती है कि आज मेरा बर्थडे है, और आज डैड घर पे भी आने वाले थे, और आके जब मुझे नहीं देखेंगे वो वहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे। और ये सब सोच के वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और तभी दिखाता है कि उस सेल के पीछे से फुरुची आता है, और उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे डैड तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और तो और वो तुम्हारे लिए एक नया ड्रेस भी लाने वाले थे। और उसके बाद उसे देखने के बाद वो लड़की कहता है कि तुम कौन हो? तो फुरुची कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो वो लड़की उसे पहचान जाती है और कहती है कि तुम फुरुची हो ना? और फुरुची कहते हैं कि इतनी सुंदर लड़की मेरा नाम जानती है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा के पीठ में लामिया चढ़ी हुई है, और लामिया के पीठ में फुरुची खड़ा होकर ऊपर से बेथेम की बेटी के साथ बातें कर रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डीमन बीस्ट आने वाला है। वो साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और वो पूरी शहर को तहस नहस कर देगा। और तभी दिखाता है कि ज़मीन सब कुछ हिलने लग जाता है। और उसके बाद वो कहती है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग विलेन हंस का बहुत ज़्यादा बुरा इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, जिसलिए यहाँ का जो गार्डियन स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है, और वो यहाँ पर आ रहा है सब लोगों को मारने के लिए। तो तुम लोग प्लीज़ यहाँ से भाग जाओ। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर वो एंशियन डीमन बीस्ट आ रहा है, और वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसे देखने के बाद सारे के सारे लोगों की फटके हाथ में आ जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा लामिया सब लोग वहाँ से गिर जाते हैं, लेकिन फुरुची ऊपर ही स्टक हो जाता है, क्योंकि उसका जो सर है वो दो रॉडों के बीच में फंस गया है, और वो उसे निकाल नहीं पा रहा है। तो वो उसी पोजीशन में बेथेम की बेटी के साथ बातें करता है, और कहता है कि ये जो बीस्ट है ये कितना बड़ा है? तो वो कहती है कि ये बहुत ही बड़ा है, ये माउंटेन से भी ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बीस्ट को मारा है अपने फ़ायदे के लिए। तो ये जो गार्डियन बीस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा एंग्री है, और यहाँ पर बदला लेने के लिए आया है। तो तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ।
और उसके बाद दिखाता है कि जो गार्डियन बीस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, और वो जहाँ से जा रहा है वहाँ से सब कुछ तहस नहस हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखता है। और उसकी चीख सुनने के बाद ओगा को भी डर लग जाता है, और वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग भागने लग जाते हैं इधर उधर। और उसके बाद दिखाता है कि उन लोगों का जो लीडर है वो सीधा जाके टावर के अंदर घुस जाता है। तो बेथेम की बेटी कहती है कि लगता है कोई यहाँ पर आ रहा है, तुम लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो फुरुची कहता है कि देखो, हम लोग तुम्हें यहाँ पर ऐसे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते, हम लोग तुम्हें लिए बिना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और उसके बाद दिखाता है कि फुरुची को पीछे से ओगा और लामिया खींच रहा होता है, लेकिन फुरुची का जो सर है वो दो रॉडों के बीच में फंस गया है। और उसके बाद उसकी बेटी को भी समझ में आ जाता है, बेथेम की बेटी को भी समझ में आ जाता है कि फुरुची जो है उसका हेड यहाँ पर अटक गया है। और उसके बाद बेथेम की बेटी एक चेयर लगाती है, और लगाने के बाद वहाँ पर खड़ी होती है, और उसके बाद फुरुची के सामने आता है। तो फुरुची उसे देखने के बाद कहता है कि 1 मिनट रुको, तुम अभी क्या करने वाले हो। और उसके बाद दिखाता है कि उसकी बेटी के हाथ में जो हथकड़ी है लोहे का, उससे फुरुची के मुंह में वार करता है जिससे कि उसका सर बाहर निकल जाए, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा फुरुची का गाल ही बिल्कुल आलू के जैसा हो जाता है मार खाते खाते। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर उन लोगों का लीडर आ जाता है, और उसे कहता है कि तुम अभी के अभी मुझे किसी एक सेफ जगह पे लेके चलो, क्योंकि बाहर वो नेचुरल डीमन आ गया है और वो सब कुछ तहस नहस कर रहा है। और उसके बाद ही वो पीछे देखता है कि फुरुची का जो सर है वो स्टक हो गया है। तो वो कहता है कि तुम तो वही रॉयल फैमिली के मेंबर के साथ हो ना, और ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया है, तुम इसको बचाने के लिए आए थे और तुम खुद ही यहाँ पर फंस गए। और उसके बाद वो उनके लोगों को ऑर्डर देता है कि पीछे जाके उन लोगों को पकड़ लो। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा और लामिया को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया है। और उसके बाद ओगा कहता है कि अब आएगा ना फाइट का असली मज़ा। और उसके बाद वो बेल्ज़ेबुब की तरफ देख के कहता है कि बेल्ज़ेबुब रेडी हो ना। और उसके बाद दिखाता है कि जो बेल्ज़ेबुब है वो उस डीमन बीस्ट को देखने के बाद ओवर एक्साइटेड हो जाता है। वो इतना ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसका सर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर बड़ा होने लगता है। वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि उसके हाथ से फुरुची के ऊपर का जो दीवार है वो भी टूट जाता है, और वो बड़ा होते ही रहता है, होते ही रहता है। वो साइज़ में इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि उस डीमन बीस्ट के लेवल का बड़ा जितना हो जाता है। वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, दो डीमन का फाइट होगा क्या। और उसके बाद फुरुची नीचे उतरता है, और उतरने के बाद कहता है कि ओगा कहाँ पर है। तो लामिया कहता है कि देखो वहाँ पर है। और उसके बाद दिखाता है कि जो ओगा है वो बेल्ज़ेबुब के बाल में लटक रहा है, मतलब वो वहाँ पर पहुँच गया है। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब और वो एंशिएंट डीमन बीस्ट आमने सामने होता है, और दोनों फाइट के लिए प्रिपेयर होते हैं। और ओगा धीरे धीरे करके बेल्ज़ेबुब के सर में चढ़ जाता है, और उसके बाद कहता है कि चलो अब हम लोग फाइट करेंगे। और उसके बाद उन दोनों का फाइट स्टार्ट होता है। और थोड़ी देर बाद ओगा बेल्ज़ेबुब को कहता है चलो बेल्ज़ेबुब आप एक फ्लाइंग किक करो। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब जाके एक बड़ा सा फ्लाइंग किक करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर बहुत दूर जाके गिरता है। और उसके बाद जब वो मॉन्स्टर उठता है, उठने के बाद ओगा बेल्ज़ेबुब को कहता है कि चलो बेल्ज़ेबुब आप एक क्लोज लाइन पंच करो। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब दौड़ के उसके पास जाता है, जाने के बाद उसे एक क्लोज लाइन पंच करता है, और उसके बाद उसे एक एल्बो भी मारता है, और उसके बाद उसे एक लॉक में डाल देता है। और इतना ज़्यादा मारने के बाद दिखाता है कि जो बेल्ज़ेबुब है वो उस फाइट में जीत गया है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, और कहता है कि इसने तो उस जाइंट मॉन्स्टर को भी हरा दिया। और उसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बेल्ज़ेबुब ने उन लोगों को बचा लिया है और उनके शहर को भी बचा लिया है। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब जो है वो खुशी के मारे नाचने लग जाता है। और उसके बाद उन लोगों के लीडर को दिखाता है जो कि सारे के सारे बीस्ट को सेल कर रहा था, वो बेथेम की बेटी को पकड़ के बाहर ले आता है। और उसके बाद वहाँ पर फुरुची आता है, आने के बाद बहुत लंबी लंबी फेंकता है। तो फुरुची कहता है कि तुम उसे छोड़ दो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तो उन लोगों का जो लीडर होता है वो कहता है कि तुम क्या कर लोगे बच्चे। और उसके बाद वो एक नाइफ निकालता है, और फुरुची उसी स्टाइल में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा वो तो मुझे भी पता नहीं। और उसके बाद दिखाता है कि वो जो लामिया है वो कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा वीक हो फुरुची, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम ओगा की तरह पावरफुल हो, तुम इसे हरा दोगे, लेकिन तुम इसे कभी भी नहीं हरा पाओगे। तो फुरुची दिखाता है कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, लेकिन वो सामने इस तरह दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल है, वो किसी से नहीं डरता। और उसके बाद दिखाता है कि उन लोगों का जो लीडर है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या कर लोगे तुम। और उसके बाद फुरुची कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब
का पैर उन लोगों के ऊपर आके गिरता है। मतलब 2 पैर के उंगलियों के बीच में फुरुची आ जाता है और एक उंगली से वो जो लीडर है वो दब जाता है। और इसी पॉइंट पे फुरुची को बिल्कुल ही सुपर सैयम की तरह लग रहा था। मतलब ये वाला सीन बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और मुझे पता नहीं ये जो फुरुची है ये 2 उंगलियों से क्या इशारे कर रहा है, मतलब गंदे गंदे इशारे करता है हमेशा। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब को दिखाता है कि वो फाइट में जीतने के बाद बहुत ज़्यादा नाच रहा होता है, खुशी के मारे बहुत ज़्यादा नाच रहा होता है। और उसके बाद फुरुची कहता है कि ओगा तुम ये क्या कर रहे हो, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता तो मैं तो अभी मर ही जाता। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब उन लोगों की तरफ देखता है और उसके बाद बेल्ज़ेबुब उन लोगों के और भी ज़्यादा पास आता है और ख़तरनाक नज़रों से देखता है। तो उन लोगों के फट के हाथ में आ जाता है तो और वो लोग भागने लग जाते हैं और उन लोगों के पीछे पीछे बेल्ज़ेबुब भी भागने लग जाता है। तो फुरुची कहता है कि बेल्ज़ेबुब को क्या हुआ है। तो लामिया कहती है कि उसमें इतना ज़्यादा पावर आ गया है, वो ओवर एक्साइटेड हो गया है और इसलिए उसने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया है। और उसके बाद दिखाता है कि सामने ओगा खड़ा हुआ है। तो फुरुची कहता है कि तुम सामने कैसे गए। तो ओगा कहता है कि बेल्ज़ेबुब ने मुझे फेंक दिया है ऊपर से। और उसके बाद दिखाता है कि जो लामिया है वो एक पत्थर पे लग के गिर जाती है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा उसे बचाने के लिए उसके सामने चला जाता है और कहता है कि बेल्ज़ेबुब ये तुम क्या कर रहे हो, अब बहुत हो गया, अब तुम रुक जाओ। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब उसका पैर ओगा के ऊपर रखने वाला होता है। उसके बाद ओगा सोचता है कि इससे तो कोई भी काम नहीं बना। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब जो है ओगा के ऊपर पैर रखने ही वाला होता है। ओगा कहता है कि बेल्ज़ेबुब डिनर रेडी हो गया है, जल्दी से जल्दी आ जाओ। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब का होश आता है और वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर जितने सारे डीमन बीस्ट थे उन लोगों को छोड़ दिया गया है और सब लोग अपने अपने घर में चले गए हैं। और उसके बाद बेथेम की जो बेटी है वो उस डीमन बीस्ट को समझाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो वो भी वापस चला जाता है। और उसके बाद वो लोग कहता है कि अभी टाइम हो गया है हम सब लोगों को घर जाने का। उसके बाद दिखाता है कि सब लोग जब वापस जा रहे होते हैं वो जो लामिया है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो ओगा कहता है कि हम लोग तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं इसलिए इतना मत रो। और उसके बाद दिखाता है कि लामिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ओगा के घुंघरू में फिर से लात मार देता है। और ओगा कहता है कि ये दूसरी बार है जब तुमने मेरा फ्यूचर जनरेशन खतरे में डाल दिया है। और उसके बाद लामिया कहता है कि आई एम सॉरी और मैं तुम्हें थैंक यू भी कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे एक और बार बचाया है, लेकिन मैं बेल्ज़ेबुब के लिए बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। और उसके बाद वो ओगा को कहती है कि तुम बेल्ज़ेबुब का अच्छी तरह से ख्याल रखना और एक बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट डीमन लॉर्ड बना के वापस भेजना। और उसके बाद ओगा भी कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा। और उसके बाद फुरुची को दिखाता है कि वो सोचता है अब तो हम लोगों को डिपर्चर करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अब हम लोग किसके अंदर से ट्रांसफ़र होंगे, हम तो बेथेम की बेटी के अंदर से ट्रांसफ़र होंगे। और फुरुची सोचता है कि पता नहीं उसके अंदर किस तरह का हॉट फील करूँगा। और ये सब सोचते सोचते उसके गाल भी लाल हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर बेथेम आ गया है। तो सब लोग देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि तुम तो मर गए थे ना। तो बेथेम कहता है कि नहीं मैं मरा नहीं था, उनसे मैं मरता नहीं हूँ, मैं बस अपनी हील रिस्टोर करने के लिए गया था। और उसके बाद दिखाता है कि बेथेम अपना दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर फुरुची और ओगा घुस जाता है और यहाँ से सीधा अपने ह्यूमन वर्ल्ड में आता है। और दिखाता है कि वहाँ पर हिल्दा उन लोगों के लिए वेट कर रहा था। तो हिल्दा कहता है वेलकम होम। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है और अभी टाइम हो गया है सब लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। तो पहला कमेंट करता है मारे भरद्वाज भाई ने कहा है भाई तेरा कोई इंस्टा अकाउंट है। तो भाई मेरा एक इंस्टा अकाउंट तो है लेकिन वो किसी काम का नहीं, मैं यूज़ नहीं करता। तो सेकंड कमेंट करता है एपी के अखिल भाई ने कहा है ब्रो काइन मास्टर का उपयोग करा करो, आप दिन में 2 एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा जोक यूज़ करो और लव यू। तो भाई देखो मेरे पास बहुत सारे जोक्स है, बहुत सारे मीम मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा एग्ज़ाम आ रहा है तो मैं यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो सब लोगों को रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो भाई थोड़ी दिन रुक जाओ और उसके बाद मैं पूरी जान लगा के यूट्यूब पे काम करूँगा। और अगला कमेंट करता है अपना डेविल भाई ने कहा यूट्यूब पर कितना समय हो गया है। यूट्यूब पे लगभग मेरे 2 से ढाई साल हो गए हैं। इसके पहले भी मेरा एक चैनल था, वो तो अभी है नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये वाला चैनल भी मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 से 3 महीने हुए होंगे शायद। तो हाँ मैं यूट्यूब पे 2 से ढाई साल तक यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। और उसका अगला कमेंट करता है डार्क गेमर भाई ने कहा है नाइस हिंदी एक्सप्लेनेशन, मैं एक्साइटेड रहता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए, ऐसे ही करते रहो, गुड लक। सो थैंक यू सो मच भाई इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। और लास्ट कमेंट करता है हुसैन गेमर भाई ने कहा है ब्रो आई यू हैव एनी गर्लफ्रेंड और एनी क्रश। तो देखो भाई जैसे लड़कियों से उनका एज नहीं पूछा करते उस तरह लड़कों से उसके क्रश के बारे में नहीं पूछा करते, क्योंकि लड़कों के इतने ज़्यादा क्रशेस होते हैं कि उन्हें खुद ही नहीं पता होता उनके कितने ज़्यादा क्रशेस है।
और हाँ, इस कमेंट के बाद मुझे बिल्कुल भी फुरुची के साथ कंपेयर मत करो भाई, मैं बिल्कुल भी उस जैसा नहीं हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो हम लोग इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।